श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे वट वृक्ष के बारे में। 4 तरह के वट वृक्ष होते हैं जो कभी नष्ट नहीं होते हैं। हम उन्हीं 4 तरह के वट वृक्ष के बारे में बताने वाले हैं और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि वहाँ पे क्या हुआ था। देखिए, इस धरती पर करोड़ों वृक्ष हैं, लेकिन उनमें से कुछ वृक्ष ऐसे भी हैं जो हजारों वर्ष से जिंदा हैं और कुछ ऐसे हैं जो चमत्कारिक हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन वृक्षों में बड़ी ही महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं और वो हजारों वर्ष से हैं। और कभी कभी किसी वट वृक्ष के नीचे लोगों ने ध्यान लगाया, समाधि लगाई है और उन्हें इसका अद्भुत फायदा मिला है। हालांकि हम आपको आज सिर्फ 4 वृक्षों के रहस्य के बारे में बताएंगे जो हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन वृक्षों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तीर्थ दीपिका में 5 वट वृक्षों का वर्णन मिलता है। हम श्लोक के माध्यम से आपको बताते हैं। वृंदावने वटो वंशी प्रयागे मनोरथा ज्ञायाम अक्षय ख्याता कल्पस्तु पुरुषोत्तमे निष्कुंभ खलून लंकाया मूलिका पंचघावट सतेषु वटमूलेषु सदा तिष्ठति माधव त्रिवेणी माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागा तीर्थनायकम। तो हम आपको 4 वट वृक्ष के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें है अक्षयवट, दूसरा है हमारा श्री राम से जुड़ी कथा, उसके बाद है सिद्धवट, सिद्धवट के बाद आता है वंशीवट और वंशीवट के बाद आता है गया का वट वृक्ष। तो इन सब की कथाओं के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि किस वट वृक्ष की क्या महत्ता है और उसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम गया के वट वृक्ष के ऊपर ही आते हैं, क्योंकि हम भी गया से ही हैं। गया से मतलब गया हमारा नानी घर था, तो हम गया के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, उज्जैन के सिद्धवट के बाद गया का गयावट के पास पितरों का पिंडदान किया जाता है। श्राद्ध, तर्पण एवं पिंडदान की नगरी गया में एक अति प्राचीन और विशाल वट वृक्ष है जिसे गया वृक्ष कहा जाता है। गया का नाम गयासुर नामक एक असुर के ऊपर रखा गया था और वर्तमान में इस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहते हैं। बोध गया मुख्य मार्ग पर माड़नपुर से थोड़ी दूरी पर चारदीवारी से घिरे हुए विस्तृत पक्के आंगन के मध्य में शोभायमान है ये गया वृक्ष। मान्यता है कि गया वृक्ष का रोपण भगवान ब्रह्मा ने स्वर्ग से लाकर किया था, ऐसी मान्यता है। मुक्तिप्रद तीर्थ गया में जिस स्थान पर अंतिम पिंड होता है वह गयावट ही है। कुछ लोग इसे अक्षयवट इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यह भी अक्षय है। विशाल जड़ों से युक्त बड़े क्षेत्र में विस्तृत गयावट के प्रथम दर्शन से ही इसकी प्राचीनता का आपको सहज अनुमान हो जाएगा। आपको मालूम पड़ेगा कि भाई ये वट वृक्ष सालों साल, हजारों साल से है। मगध के श्रेष्ठ धरोहर श्री विष्णुपद मंदिर और ब्रह्मयोनि पर्वत के साथ साथ आदि शक्तिपीठ महामाया मंगला गौरी के एक सीध में स्थित गयावट के पास वृत्त प्रतिभा माहेश्वर मंदिर है, रुक्मणी तालाब है। रुक्मणी तालाब में आपको कमल मिलेगा, कमल। गदालोल, दधिकुल्या और मधिकुल्या तीर्थ वेदी प्रमुख है। अभी हम आपको गयावट की कथा आपको बता देते हैं। तो जनश्रुति के हिसाब से हम आपको बताएंगे। जनश्रुति के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ गया में अपने पिता दशरथ के श्राद्ध कर्म के लिए आए थे। अभी हुआ है कि अभी श्राद्ध कर्म में जो सामान लगता है वो सामान लाने के लिए राम जी और लक्ष्मण जी चले गए और वक्त जो है वक्त बीतता जा रहा था। श्राद्ध का एक वक्त होता है, एक नियत समय में आपको श्राद्ध खत्म कर देना चाहिए। अब सीता जी थे परेशान कि भाई श्राद्ध तो करना है। अभी चूंकि श्राद्ध का वक्त बीता जा रहा था तो राजा दशरथ प्रकट हुए और दोनों पुत्रों की अनुपस्थिति में उन्होंने बोला कि भाई तुम हमारी बहू हो, तुम ही हमारी पिंडदान कर दो। तो माता सीता ने फल्गु नदी, गाय, वट वृक्ष और केतकी की फूल को साक्षी मानकर पिंडदान कर दिया। अब पूरा सामान वामान लेके अपने राम जी और लक्ष्मण जी लौटे
तो सीता जी ने कहा कि भाई आप लेट हो गए थे तो हमने श्राद्ध कर्म कर दिया। और इस पर राम जी को लक्ष्मण जी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पूछा कि क्या सबूत है कि तुमने दशरथ जी का श्राद्ध कर दिया है। तो ऐसे में माता सीता ने जिन्हें साक्षी मानकर पिंडदान किया था उन सबको सामने आकर सच बताने को कहा। पंडा जिसने पिंडदान करवाया था फल्गु नदी थी, गाय और केतकी के फूल। अब इन सब ने झूठ बोल दिया, बोला कि नहीं इन्होंने तो पिंडदान किया ही नहीं। पर वट वृक्ष जो था उसने सच बोला कि माता सीता ने पिंडदान किया और माता सीता की लाज रख ली। तो ऐसे में माता सीता ने फल्गु को बिना पानी की नदी का श्राप दे दिया। और आज भी गया में जो फल्गु नदी बहती है, कितना भी बारिश हो जाए, कितना भी बारिश हो जाए, आपको 2-4-10 दिन में फिर वहां पे पानी नजर ही नहीं आएगा। पूरा नदी आपको सूखा मिलेगा, पानी नहीं रहता उसमें। गाय के गोबर को शुद्ध, गाय को उन्होंने ये श्राप दिया कि जिंदगी भर तुम्हारी पूजा होगी पर तुम हम सबका जूठा खाओगी। केतकी को फूल को शुभ कार्य में वंचित होने का श्राप दे दिया। केतकी का फूल चढ़ाया नहीं जाता है, खास करके शिवलिंग के ऊपर केतकी के फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं। वट वृक्ष को अच्छे रहने का वरदान दिया कि उन्हें माता सीता का लाज रख लिया। गया तीर्थ में श्राद्ध के मुख्य विधि के रूप में 3 कार्य होते हैं, पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोज। दक्षिणाभिमुख होकर आचमन कर अपने जनेऊ को दाएं कंधे पर रखकर चावल, गाय का दूध, घी, शक्कर और शहद को मिलाकर बने पिंडों को श्रद्धा भाव के साथ अपने पितरों को अर्पित करना पिंडदान कहलाता है। फिर आप जल में जाकर काले तिल, जौ, कुशा और सफेद फूल मिलाकर उससे विधि पूर्वक तर्पण किया जाता है। इससे हमारे जो पितर हैं, जो हमारे मरे हुए एंसेस्टर्स हैं, वो तृप्त होते हैं। इसके बाद ब्राह्मण भोज कराया जाता है। हालांकि आजकल तो वहाँ पे लूट मार मची हुई, लोगों को वहाँ पे पिंडदान करने के लिए जाते हैं, बड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मतलब ये समझिए कि आप जो बजट लेके जा रहे हैं आपका बजट ओवर बजट हो जाएगा। तो खैर कुछ नहीं कर सकते भैया, जो करना हो तो करना ही है। और उन पंडों के मुताबिक शास्त्रों में पितर का स्थान बहुत ऊंचा बताया गया है। देखिए पैसा लग जाना एक अलग चीज़ है, और आप जिस काम के लिए गए हैं, जिस कार्य के लिए गए हैं, वो हो जाना एक अलग चीज़ है। हमारे जो पितर हैं उन्हें चंद्रमा से भी दूर और देवताओं से भी ऊंचे स्थान पर रहने वाला बताया गया है हमारे शास्त्रों में। पितृ की श्रेणी में मित्र, पूर्वज, माता, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी सहित सभी पूर्वज शामिल होते हैं। व्यापक दृष्टि से मृत गुरु और आचार्य भी पितृ की श्रेणी में आते हैं। भाई गुरु ही हमारे जीवन बनाने वाले हैं, उनका दर्जा तो हमारे माता पिता से भी ऊपर है। तो उन सब वो सारे के सारे लोग आ जाते हैं। कहा जाता है कि गया में पहले विभिन्न नामों की 360 वेदियां थी जहां पिंडदान किया जाता था। अब 360 नहीं, अब कुछ 48 के आसपास रह गए। मेरे ख्याल से अब 46 ही रह गए, 48 में सिर्फ 46 ही रह गए। वैसे कई धार्मिक संस्थाएं उन पुरानी वेदियों की खोज की मांग कर रही है। गवर्नमेंट अगर ध्यान देगी तो उन वेदियों को खोज लिया जाएगा। वैसे कई धार्मिक संस्थाएं उन पुरानी वेदियों को खोजने के लिए इसलिए मांग कर रही है क्योंकि वो हमारा मतलब इतिहास कह लीजिए या एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी के लिए जो भी कह लीजिए। यहाँ तक कि वेदियों में विष्णुपद मंदिर, फल्गु नदी के किनारे और अक्षय वट पर पिंडदान करना जरूरी माना जाता है। इसके अतिरिक्त वैतरणी, प्रेतशिला, सीताकुंड, नागकुंड, पांडुशिला, रामशिला, मंगला गौरी, कागबाली आदि पिंडदान के लिए प्रमुख है। यही कारण है कि देश में श्राद्ध के लिए 55 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है, जिनमें बिहार की गया का स्थान सर्वोपरि है। तो ये हमने आपको बताया गया के वृक्ष के बारे में। अब हम आपको बताएंगे बंसीवट। यहां तो भाई ऐसा है कि लोग कहते हैं कि यहां से मृदंग की आवाज आती है। बंसीवट मथुरा जिले में वृंदावन के यमुना के किनारे स्थित है। यह इसी स्थान पर द्वापर युग में श्री कृष्ण अपने बालपन में खेला करते थे और गायों को चराते हुए विश्राम करते थे। इसी स्थान पर रास बिहार ने तरह तरह की लीलाएं की है। तहसील मांड मुख्यालय से 1 किलोमीटर दूर यमुना किनारे वह एक स्थान है जहां पर कन्हैया नित्य गाय चराते थे। वेणुवादन, दवानल का पान, प्रलंबासुर का वध तथा नित्य रास लीला करने के साक्षी रहे इस वट का नाम
वंशीवट इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी शाखाओं पर बैठकर श्री कृष्ण वंशी बजाते थे और गोपियों को रिझाते थे। माना जाता है कि इस वट वृक्ष से आज भी कान लगाकर ध्यान से सुनने पर आपको ढोल, मृदंग और वंशी की आवाज सुनाई देगी। सोचिए कितना अच्छा लगता होगा, और जब हम सुनते होंगे तो हम किस दुनिया में खो जाते होंगे। एक सुकून हमारे हृदय में मिलता होगा। हालांकि दुख की बात है कि स्थानीय प्रशासन ने इस पौराणिक धरोहर को संजोने के लिए किसी भी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया है। वंशीवट को देखने पर हर साल बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं। हम तो हालांकि गए नहीं हैं, हम जो आपको बता रहे हैं हम तो अपनी स्टडीज के हिसाब से बता रहे हैं। फिर है सिद्धवट। यह है उज्जैन के भैरवगढ़ के पूर्व दिशा में सिप्रा के तट पर प्राचीन सिद्धवट का स्थान है। इसे शक्तिवेद तीर्थ के नाम से जाना जाता है। हिंदू पुराण में इस स्थान की महिमा का वर्णन है। हमारे सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार 4 वट वृक्षों का महत्व अधिक है। 2 हम बता चुके हैं, तीसरा सिद्धवट है। अक्षय वट सबसे पहले नंबर पे आता है, जो हम आपको सबसे आखिरी बताएंगे। वो इलाहाबाद में अक्षय वट, मथुरा में, वृंदावन में बंसीवट है। नासिक के पंचवटी क्षेत्र में सीता माता की गुफा के पास 5 प्राचीन वृक्ष हैं, जिन्हें पंचवट के नाम से जाना जाता है। वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण और सीता ने यहाँ कुछ समय बिताया था, और इन वृक्षों का अपना एक धार्मिक महत्व है। और सारे वट वृक्ष की अपनी एक रोचक कहानियां हैं। मुगल काल में इन वृक्षों को समाप्त करने के कई प्रयास किए गए, पर नहीं हुआ। सिद्धवट के पुजारी जो हैं वो कहते हैं कि स्कंद पुराण के अनुसार पार्वती माता द्वारा लगाए गए इस वट वृक्ष में शिव के रूप में पूजा होती है। वट वृक्ष को शिव की तरह पूजते हैं। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने प्रकट होकर माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि वरदान भी दिया कि जो कोई भी इस वट वृक्ष पर दूध चढ़ाएगा उसे मेरा आशीर्वाद मिलेगा और उसके पितरों को मोक्ष मिलेगा। कहते हैं कि तारकासुर के वध के लिए इसी वट के नीचे पार्वती के पुत्र कार्तिक स्वामी ने घोर तपस्या की थी, और फिर उन्हें यहीं पर सेनापति नियुक्त किया गया था। बाद में इस वट वृक्ष के भगवान शिव से सिद्धवट घोषित करके इस युगों युगों तक बने रहने का वरदान दिया। यहां पर 3 तरह की सिद्धियां होती हैं, संतति, संपत्ति और सद्गति। तीनों की प्राप्ति के लिए यहां पूजन किया जाता है। सद्गति अर्थात पितरों के लिए अनुष्ठान किया जाता है। संपत्ति अर्थात लक्ष्मी, लक्ष्मी के लिए वृक्ष पर रक्षा सूत्र बांधा जाता है। और संतति अर्थात पुत्र की प्राप्ति के लिए उल्टा सातिया मतलब स्वास्तिक बनाया जाता है। यह वृक्ष 3 प्रकार की सिद्धि देता है, इसलिए इसे सिद्धवट कहते हैं। स्थानीय लोग का मानना है कि देवी पार्वती ने इस जगह पर तपस्या की थी। अभी आखिरी जो वट वृक्ष है जिसका सबसे ज्यादा महत्व है वो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट अक्षय वट। और अक्षय वट के बारे में आपको बताते हैं कि अक्षय वट के बारे में ऐसा है कि वो अमर है। अभी पहले तो हम थोड़ा सा इतिहास के बारे में आपको बता देते हैं अक्षय वट का। अक्षय वट का जिक्र पुराणों में मिलता है, लेकिन यह कहना आसान नहीं है कि यही वृक्ष वो है या कोई दूसरा वृक्ष है। सन 1030 में अलबरूनी ने इसे प्रयाग का पेड़ बताते हुए लिखा, इस अजीबोगरीब पेड़ की कुछ शाखाएं ऊपर की तरफ और कुछ नीचे की तरफ जा रही हैं, इनमें पत्तियां नहीं हैं। 11वीं शताब्दी में समकालीन इतिहासकार महमूद गजनवी ने लिखा है कि एक बड़ा सा वट वृक्ष गंगा यमुना तट पर स्थित है, जिस पर चढ़कर लोग आत्महत्या करते हैं। 13वीं शताब्दी में जामी उत तवारीख के लेखक फजलुल्लाह रशीदुद्दीन अब्दुल खैर भी इस पेड़ पर चढ़कर आत्महत्याएं किए जाने का जिक्र करते हैं। हालांकि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा ये तो अभी तक नहीं मालूम पड़ा है, पर अकबर के समकालीन इतिहासकार बदायूनी ने भी लिखा है कि तमाम काफिर लोग मोक्ष की आस में इस वृक्ष पर चढ़कर नदी में कूदकर खुदकशी कर लेते हैं। संभवतः इसी कारण इस वृक्ष को 7वीं शताब्दी में वेन सांग की यात्रा के संस्मरण को आधार बनाकर इतिहासकार वॉट्स ने आदमखोर वृक्ष की संज्ञा दी थी।
अकबर ने इस वृक्ष और इससे लगे मंदिर के आसपास एक किला बनाने की सोची थी और इसी के चलते उसने मंदिरों को तोड़ दिया, लेकिन वृक्ष को रहने दिया। हिंदुओं के इस वृक्ष से आस्था जुड़ी होने के कारण प्राचीन वृक्ष का तना पतालपुरी में स्थापित कर दिया गया। बाद में जब इस स्थान को लोगों के लिए खोला गया तो उसे पतालपुरी नाम दिया गया। जिस जगह पर अक्षय वट था वहां पर रानी महल बनाया गया। आज सामान्य जन उसी पातालपुरी के अक्षय वट का दर्शन करते हैं, जबकि असली अक्षय वट आज भी किले के भीतर मौजूद है। अभी अक्षय वट जो है वो अमर है, जैसा कि इसका नाम से ही मालूम पड़ता है कि अक्षय, अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो, जिसे कभी नष्ट न किया जा सके। इसलिए इस वृक्ष को अक्षय वट कहते हैं। वट का अर्थ बरगद, बड़। इस वृक्ष को मनोरथ वृक्ष भी कहते हैं, अर्थात मोक्ष देने वाला या मनोकामना पूर्ण करने वाला। यह वृक्ष प्रयाग में स्थित है, जैसा कि मैंने आपको बताया। हिंदुओं के पवित्र तीर्थों के नाम बदलने के दौर में प्रयाग का नाम बदलकर मुगल बादशाह अकबर ने इलाहाबाद कर दिया था, जो बिगड़कर इलाहाबाद हो गया। यह वृक्ष इलाहाबाद के संगम तट पर हजारों वर्षों से स्थित है और वैज्ञानिक शोध के हिसाब से ये जो वृक्ष है उसकी जो रासायनिक उम्र है वो 3250 ईसा पूर्व की बताई जाती है, मतलब 5267 वर्ष पुराना। पर्याप्त सुरक्षा के बीच संगम के निकट किले में अक्षय वट की एक डाल के दर्शन कराए जाते हैं। पूरा पेड़ कभी नहीं दिखाया जाता है। सप्ताह में 2 दिन अक्षय वट के दर्शन के लिए द्वार खोले जाते हैं। हालांकि देख रेख के अभाव में यह वृक्ष अब सूखने लगा है। ये तो खैर हमारी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, उनको ध्यान देना चाहिए। वृक्ष को नष्ट करने के अनेक प्रयास हुए हैं। पठान राजाओं और उनके पूर्वजों ने भी इसे नष्ट करने की असफल कोशिशें की हैं। जहांगीर ने भी ऐसा किया है, लेकिन पेड़ पुनर्जीवित हो गया और नई शाखाएं निकल आई। भैया हमारे सनातन धर्म को कोई खत्म नहीं कर सकता, ये तो बात पक्की है। चाहे कितना भी लोगों ने कोशिश कर ली, हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म न कभी खत्म हुआ है, न होगा और हमेशा चलता रहेगा। वर्ष 1693 में खुलासत उतवारीख ग्रंथ में भी इसका उल्लेख है, जहां जहांगीर के आदेश पर इस अक्षय वट को काट दिया गया था, लेकिन ये फिर उगाया। कहते न जाको राखे साइया मार सके न कोई। और यहाँ के हर चीज में, हर जन जन में, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, ईश्वर विद्यमान है। औरंगजेब ने इस वट वृक्ष को नष्ट करने का बहुत प्रयास किया। इसे खुदवाया, जलवाया, इसकी पेड़ों में, जड़ों में तेजाब डलवा दिया, किंतु यह अक्षय वट आज भी विराजमान है। आज भी औरंगजेब के द्वारा जलाने के चिन्ह देखे जा सकते हैं। सोचो कैसा होगा औरंगजेब, मतलब आज के डेट में अगर औरंगजेब अगर पैदा हो गया, दिख गया, तो सोचो उसकी क्या हालत करेंगे हम लोग। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी अक्षय वट को नष्ट करने के और उसके पुनर्जीवित होने संबंधी ऐतिहासिक तथ्यों से सत्यता पाते हैं और उसे सही भी ठहराते हैं। दरअसल इस वृक्ष की जड़ें इतनी गहरी है कि जानना मुश्किल है औरंगजेब क्या खत्म करेगा। वो तो उसके बारे में कहते हैं कि जब वो खाना खाने से पहले पता नहीं कितने जनेऊ उतरवाता था। जब वो हमारे सनातन धर्म को खत्म नहीं कर पाया तो पेड़ों को जला के क्या कर लेगा। फिर है धार्मिक महत्व जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अक्षय वट आज विराजमान है। यह वही स्थान है जहां माता सीता ने गंगा की प्रार्थना की थी और जैन धर्म के पद्माचार्य की उपासना पूरी हुई थी। पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान ब्रह्मा ने यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था और इस यज्ञ में और स्वयं पुरोहित भगवान विष्णु यजमान और स्वयं भगवान शिव उस यज्ञ के देवता बने थे। तब अंत में तीनों देवताओं ने अपने शक्ति पुंज के द्वारा पृथ्वी के पाप बोझ को हल्का करने के लिए एक वृक्ष उत्पन्न किया और यह एक बरगद का वृक्ष था जिसे आज अक्षय वट के नाम से जाना जाता है और वो आज भी विद्यमान है। और जब ब्रह्मा विष्णु और महेश जहाँ पे खुद जिस पेड़ को लगाए उसे दुनिया क्या काटेगी, वो चाहे औरंगजेब जैसा राजा हो या आज का भी कोई भी आ जाए, जो है वो है। हमारा सनातन धर्म इतना स्ट्रांग है कि उसे क्या कोई मिटा पाएगा।
हालांकि अक्षय वट से श्री राम जी की कथा भी जुड़ी हुई है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। प्रयाग के दक्षिणी तट पर झूसी नामक स्थान है, जिसका प्राचीन नाम पुरूरवा था। कालांतर में इसका नाम उल्टा प्रदेश पड़ गया, फिर बिगड़ते बिगड़ते झूसी हो गया। उल्टा प्रदेश पड़ने के कारण यह कि यहाँ शाप के चलते सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया था। यहाँ के महल के छत के नीचे बनी जो चीजें हैं वो आज भी है। इसकी खिड़कियां ऊपर तथा रोशनदान नीचे हैं, यानी सब कुछ उल्टा पुल्टा। मान्यता के अनुसार उल्टा प्रदेश इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ एकांतवास करते थे, तथा यहाँ के लिए शाप था कि जो भी व्यक्ति इस जंगल में प्रवेश करेगा वो औरत बन जाएगा, मतलब उल्टा होगा। त्रेता युग में श्री राम को जब अपनी माता कैकेयी के साथ से वनवास हुआ तो उनके कुल पुरुष भगवान असुर बड़े ही दुखी हुए। उन्हें हनुमान जी को आदेश दिया कि वनवास के दौरान राम को होने वाली कठिनाइयों में सहायता करोगे। चूंकि हनुमान ने भगवान सूर्य से ही शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी, अतः अपने गुरु का आदेश मानकर वो प्रयाग में संगम के तट पर आकर उनका इंतजार करने लगे। कारण यह था कि वो किसी स्त्री को लांघ नहीं सकते थे। गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियां ही थी, इसलिए उनको न लांघते हुए वह संगम के परम पावन तट पर भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करते रहे। जब भगवान राम अयोध्या से चले तो उनको इसी झूसी या उल्टा प्रदेश से होकर ही गुजरना पड़ता था, लेकिन प्रचलित मान्यता अनुसार शिव के शाप के कारण उन्हें स्त्री बनना पड़ता, इसलिए उन्हें रास्ता बदल दिया। एक और भी कारण भगवान राम के रास्ता बदलने का पड़ा था। यदि वो सीधे गंगा को पार करते तो वहां पर प्रतीक्षा करते हनुमान सीधे उनको लेकर दंडकारण्य उड़ जाते, तथा बीच रास्ते में अहिल्या उद्वार, शबरी उद्वार और तड़का संहार आदि कार्य छूट जाते। यही सोचकर भगवान श्री राम ने रास्ता बदलते हुए शीन ग्वेर पूर्व से गंगा जी को पार किया। चूंकि भगवान श्री राम के लिए शर्त थी कि वो वनवास के दौरान किसी गांव में प्रवेश नहीं करेंगे, तो उन्हें इस शर्त को भी पूरा कर दिया। इस बात को प्रयाग में तपस्यारत महर्षि भारद्वाज भलीभांति जानते थे। वह भगवान श्री राम की आगवानी करने के लिए पहले शिनगवेरपुर पहुंच गए। भगवान राम ने पूछा कि हे महर्षि, मैं रात को कहाँ विश्राम करूं? तो महर्षि ने बताया कि एक वट वृक्ष है, हम चलकर उससे पूछते हैं कि वो अपनी छाया में हमें ठहरने की अनुमति देगा या नहीं। कारण यह कि तुम्हारी माता कैकेयी की भय से कोई भी अपने यहाँ तुमको ठहरने की अनुमति नहीं देगा। सबको यह भय है कि अगर तुम वहां पर ठहर जाओगे तो कैकेयी को पता चल गया तो राजा दशरथ को कहकर दंड दिलवा देगी। इस प्रकार भगवान राम को लेकर महर्षि भारद्वाज उस वट वृक्ष के पास पहुंचे। भगवान राम ने उनसे पूछा कि क्या वो अपनी छाया में रात बिताने की अनुमति देंगे। इस पर उस वट वृक्ष ने कहा कि मेरी छाया में दिन रात पता नहीं कितने लोग आते हैं और रात्रि विश्राम करते हैं, लेकिन कोई भी मुझसे यह अनुमति नहीं मांगता। क्या कारण है कि आपने मुझसे अनुमति मांगी है? तो महर्षि ने पूरी बात बताई। वट वृक्ष ने कहा कि हे ऋषिवर, यदि किसी के दुख में सहायता करना पाप है, यदि किसी के कष्ट में भाग लेकर उसके दुख को कम करना अपराध है, तो मैं यह पाप और अपराध करने के लिए तैयार हूं। आप निश्चिंत होकर यहाँ पे भगवान राम के साथ विश्राम कीजिए। तो भगवान राम कहते हैं कि हे वट वृक्ष, ऐसी सोच तो किसी मनुष्य या देवता में बड़ी कठिनाई से मिलती है। आप वृक्ष होकर यदि इतनी महान सोच रखते हैं तो आप आज से वट वृक्ष नहीं बल्कि अक्षय वट हो जाओ। जो भी तुम्हारी छाया में क्षण मात्र में समय बिताएगा उससे अक्षय पुण्य प्राप्त होगा। और तब से वृक्ष पुराण और जगत प्रसिद्ध अक्षय वट के नाम से प्रसिद्ध होकर आज भी संगम के परम पावन तट पर स्थित है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए, और ये सारी जानकारी जो मैंने कलेक्ट किया है आपके लिए, उसमें सबसे ज़्यादा जानकारी मैंने वेब दुनिया से ही लिया है, इसलिए हम उनके आभारी हैं। और चूँकि हम वहाँ से लिए हैं तो इसलिए उनका नाम देना बहुत ज़रूरी है। तो हमने बहुत सारी जानकारियाँ वेब दुनिया से ली है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।